हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आरबीआई ने तरलता और रुपए की स्थिरता के लिए कितने मूल्य की ओएमओ खरीद की घोषणा की है। 50,000 करोड़, 1 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन रुपीज या 75,000 करोड़ रुपये। क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई ने तरलता और रुपया की स्थिरता के लिए कितने मूल्य की ओएमओ खरीद की घोषणा की है। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोग का 1 ट्रिलियन, है ना। अच्छा, किन्हीं किन्हीं लोगों को कमेंट रहता है कि सर आप बताते हैं तो क्वेश्चन को आंसर तो दे देते हैं, बट उसको डिफाइन ही करता है। जैसे कहने का मतलब कि ओ एम ओ क्या हुआ। तो भाई आप लोग का, अगर आप चाहते हैं तो आप लोग इसे ओ एम ओ का मतलब खुद से देख लो। हम तो चाहे तो बता दें, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। आज का डेट का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न हो गया ना, आज का डेट में एग्जाम का, वो इसका नहीं पूछता ओ एम ए का स्थापना हुआ, ओ एम ओ क्या है, ओ एम ओ का फुल फॉर्म क्या है, ये सब नहीं पूछता। इसलिए मतलब को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, अगर आप लोग ज़रूरी समझते हैं तो आप लोग देख लिया कीजिए इसके। नेटफ्लिक्स ने किस कंपनी को 82.7 अरब डॉलर का अधिग्रहित करने की घोषणा की है। डिज्नी को, सोनी पिक्चर को, वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी को या पैरामाउंट ग्लोबल को। नेटफ्लिक्स ने किस कंपनी को 82.7 अरब डॉलर में अधिग्रहित करने की घोषणा की है। तो नेटफ्लिक्स ने जो इतने बड़े रकम में, इतने बड़े अमाउंट में जो खरीदने की घोषणा किया है, वो क्या है आप लोग का ऑप्शन सी, वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी को। रक्षा मंत्री ने बीआरओ की 125 अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन कितनी लागत से किया है। 3,500 करोड़, 4,200 करोड़, 5,000 करोड़ या 6,800 करोड़। क्वेश्चन कह रहा है रक्षा मंत्री ने बीआरओ की 125वां अवसंरचना परियोजना का उद्घाटन कितनी लागत से किया है। वो किया 3,500 करोड़ से, वो किया 4,200 करोड़ से, ये किया 5,000 करोड़ से, ये किया 6,800 करोड़ से। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, 5,000 करोड़ से ये लागत से उद्घाटन करने का, परियोजनाओं का उद्घाटन करने लागत से किया है ना। डीजीसीए ने उड़ान रद्द होने पर किस एयरलाइंस के सीईओ के कारण बताने का नोटिस जारी किया है। विस्तारा का, इंडिगो को, एयर इंडिया को, स्पाइस जेट को। हाल फिलहाल में आप लोग देख ही रहे होंगे इंडिगो के कितना फ्लाइट रद्द हुआ है। इंडिगो का जो मार्केट कैप अकेले वो 64% रखता है। इसीलिए वो सरकार को झुकाने में कामयाब हो गया। जो सरकार अपना दो कुछ पॉइंट पायलट को आरामदायक के लिए एक नोटिस निकाला था, उसको फॉलो नहीं किया इंडिगो ने, और अकेले, चूँकि वो सरकार को इसलिए झुकाने में कामयाब हुआ कि अकेले मार्केट में 64% का वैल्यू रखता है, इसलिए वो अकेले उस इंडिगो ने झुका दिया था। सरकार ने नोटिस, जितने भी पॉपुलेशन लोगों को नुकसान हुआ है, मानसिक प्रताड़ना किया है, वो जवाबदेही करने का नोटिस भेजा है इंडिगो को। विकीफिट ने डेव्यू को सहित निवेश से कितनी फंडिंग जुटाई है। 150 करोड़, 186 करोड़, 210 करोड़ या 300 करोड़। विकीफिट ने स्टेट डेव्यू सहित निवेश से कितनी फंडिंग जुटाई है। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, 186 करोड़ का फंडिंग इन्होंने जुटाया है। डेलोइटी ने एआई आधारित किस प्लेटफॉर्म को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। टेक्स्ट जीपीटी को, स्मार्ट ऑडिट एआई को, टेक्स प्रयाज्ञा को या डाटा विजन एआई को। क्वेश्चन कर रहा है डेलोइटी ने एआई आधारित किस प्लेटफॉर्म को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन टेक्स्ट जीपीटी, स्मार्ट ऑडिट एआई, टेक्स प्रयाग या डाटा विजन एआई। तो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, टेक्स्ट प्रयाग को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। पतंजलि समूह ने किस राज्य सरकार के साथ एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने हेतु समझौता किया। उत्तर प्रदेश से, या मध्य प्रदेश से, या हरियाणा से, या छत्तीसगढ़ से। पतंजलि समूह ने किस राज्य सरकार के साथ एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने हेतु समझौता किया है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, ये क्या है, हरियाणा राज्य के साथ ही इन्होंने समझौता किया है एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के हेतु।
हाँ, एक जो पूछता जो क्वेश्चन आने लग रहा है ना, वो हम जरूर आपको क्लास में या वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कितने वैल्यू का इन्होंने जिक्र किया है, कितना अमाउंट का। आप लोग अमाउंट आप कमेंट में बताइएगा। यूएसबी ने 2027 तक कितने नौकरियां को कम करने का निर्णय लिया है? 5,000 को, 8,500, 10,000 को या 12,000 को? यूएसबी ने 2027 तक कितने नौकरियां कम करने की निर्णय लिया है? या 5,000 को, 8,500 को, 10,000 को या 12,000 को? तो उन्होंने जो नौकरियां कम करने की जो निर्णय लिया है वो अमाउंट हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, 10,000 लोगों को, नौकरियां को अपनी कंपनी से वो फायर करने की योजना बना रहे हैं। हो सकता है उसको जगह पर कुछ रोबोट डाल ले, हो सकता है कुछ जगह पे वो एआई इनरोल कर दे, हो सकता है किसी जगह पे वो एज ए फ्रीलांसिंग काम करवा ले। मतलब बहुत सारा ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। छोटे छोटे पोस्ट पे वो 10,000 नौकरियों को फायर करने की मूड में है। वाशिंगटन में फीफा 2026 ड्रा इवेंट में पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे दिया गया? फ्रांस को, भारत को, अमेरिका को या ब्राज़ील को? क्वेश्चन कह रहा है वाशिंगटन में फीफा 2026 ड्रा इवेंट में पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ये फ्रांस को दिया गया, भारत को दिया गया या अमेरिका को दिया गया या ब्राज़ील को दिया गया? ये जो फीफा पुरस्कार 2026 का जो दिया गया शांति फीफा पुरस्कार वो दिया गया आप लोग का अमेरिका को। ग्राफिन नदी की लंबाई का नया अनुमान क्या दर्ज किया गया है? 1,250 किलोमीटर, 2,780 किलोमीटर, 3,421 किलोमीटर, 4,010 किलोमीटर। ग्राफिन नदी की लंबाई का नया अनुमान क्या दर्ज किया गया है? तो भाई इससे क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है, ये भी निकल सकता है कि भाई नदी का लंबाई भी बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है भाई, बिल्कुल बढ़ता है। इस दुविधा में मत रहिएगा आप लोग, किसी पहाड़ी का बढ़ता है, नदी का भी बढ़ता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, 3,421 किलोमीटर दर्ज किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में, पंचकुला में, चंडीगढ़ में या रायपुर में, जयपुर में, सॉरी जयपुर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया, पंचकुला में किया गया, चंडीगढ़ में किया गया या जयपुर में किया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, पंचकुला में किया गया। लक्षद्वीप में कितने मीटर की स्कूबा टनल का उद्घाटन किया गया? 400 मीटर की, 600 मीटर की, 750 मीटर की, 920 मीटर की? लक्षद्वीप में कितने मीटर की लंबी स्कूबा टनल का उद्घाटन किया गया? तो ये जो लक्षद्वीप में लंबी स्कूबा टनल का उद्घाटन किया गया उसकी लंबाई है 920 किलोमीटर। हो जाएगा सही ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन डी। तमिलनाडु ने किस नीति के तहत जिलों में विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु पहल की है? इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी? तमिलनाडु राज्य ने किस नीति के तहत जिले में विनिर्माण को बढ़ावा देने का पहल किया है? और आपका 4 ऑप्शन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी? ऑप्शन सही हो जाएगा टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, हो जाएगा ऑप्शन सी। तेलंगाना ने विदेशी व्यापार को हेतु विशेष किस मार्ग का नया नाम ग्लोबल ट्रेड एक्सप्रेस रखा है? कृषि व्यापार मार्ग, औद्योगिक निर्यात मार्ग, आर्थिक वाणिज्य दूतावास मार्ग, मल्टी मॉडल ट्रांजिट मार्ग? क्वेश्चन कर रहा है तेलंगाना ने विदेशी व्यापार हेतु विशेष किस मार्ग का नया नाम ग्लोबल ट्रेड एक्सप्रेस रखा है? ये आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, आर्थिक वाणिज्य दूता मार्ग। ये जो नाम रखा गया है ना, तेलंगाना जो विदेशी व्यापार हेतु जो ग्लोबल ट्रेड एक्सप्रेस जो नाम रखा वो रखा है आर्थिक वाणिज्य दूता मार्ग के लिए। असम में पूर्व सैनिक को सम्मान करने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? वीर सैन्य योजना, सैनिक सुरक्षा योजना, सैनिक सम्मान योजना, सैनिक तुझे सलाम? असम सरकार ने हाल ही में
जो पूर्व सैनिक का सम्मान करने हेतु किस योजना की सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया ऑप्शन डी, सैनिक तुझे सलाम, है ना। एनजीटी का क्षेत्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? यह पटना में हुआ, चेन्नई में हुआ, रांची में हुआ या जयपुर में हुआ? क्वेश्चन करा एनजीटी का क्षेत्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? ये पटना में हुआ, चेन्नई में हुआ, रांची में हुआ या जयपुर में हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, ये रांची में आयोजित किया गया है ना। ISSF विश्व कप फाइनल में किस खिलाड़ी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता? रवि कुमार ने जीता, हिमांशु कोटे ने जीता, आदित्य चौधरी ने जीता या सिमरनजीत कौर ने जीता? इस तरह क्वेश्चन का तो आपको हर हाल में याद रखना है, ये करंट अफेयर में भी और ये इतिहास से रिलेटेड दोनों तरीके से आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का कि ISFE विश्व कप फाइनल में किस खिलाड़ी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता? ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, हिमांशु कोटे ने स्वर्ण पदक हासिल की जीता है 25 मीटर रैपिड फायर में। आबू धाबी ग्रांड प्री में किसने अपना पहला फार्मूला 1 खिताब जीता? लैंडो नॉरिस ने जीता, चार्ल्स लेक्लर ने जीता, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, जॉर्ज रसेल ने जीता? क्वेश्चन कह रहा है आपका आबू धाबी में ग्रांड प्री में किसने अपना पहला फार्मूला खिताब जीता? ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, लैंडो नॉरिस ने जीता। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 18 में से कितना आप लोग का सही हुआ आप ये भी बताइएगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।